18 नवंबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अनुपूरक बजट में योगी सरकार किसानों के लिए खोलेगी खजाना। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट प्रदेश सरकार 28 नवंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल सत्र में पेश करने की तैयारी में है। ये बजट यूपी के किसानों को खुश करने वाला हो सकता है। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के बड़े वादों को प्रदेश सरकार पूरा करने की तैयारी में है। इसे लागू करने पर सरकार पर करीब 2000 करोड़ रुपए सालाना का अतिरिक्त भार आएगा। छात्र छात्राओं को मिले स्मार्टफोन, मोबाइल पाकर खिले चेहरे। उत्तर प्रदेश सरकार की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत कांशीराम राजकीय महाविद्यालय में स्मार्टफोन वितरित किए गए। प्राचार्य डॉक्टर अनीता रानी राठौर, पुष्पा देवी, प्रधान समाज सेवी ज्ञानेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से बीए अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन दिए। स्मार्टफोन पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण को अब हर माह बैठक करेंगे अधिकारी। यूपी सरकार ने अपने अधीन काम करने वाले राज्य कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अहम कदम उठाया। सरकार ने राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों को अपने अधीन काम कर रहे कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों की मांग और समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रत्येक माह कम से कम एक बार बैठक करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी बोले, छठ पर्व को स्वच्छता और सुरक्षा का मानक बनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी छठ पर्व को स्वच्छता और सुरक्षा के मानक पर्व के रूप में आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व पर पूजा और अनुष्ठान के दौरान पूरे प्रदेश में स्वच्छता का माहौल हो, इसके लिए नगर विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा विशेष प्रयास किए जाएं। लोगों की आस्था का यथोचित सम्मान करते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि नदियां व जलाशय प्रदूषित न हों। नोएडा और दिल्ली के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी। दिल्ली से सीधे जेवर एयरपोर्ट तक सरपट दौड़ेंगे वाहन। नोएडा, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के 5 लाख से भी अधिक नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। नोएडा के चिल्ला रेगुलेटर्स ने महामाया फ्लाईओवर तक जाम की समस्या से अब निजात मिल जाएगी। दिल्ली से सीधे जेवर एयरपोर्ट तक तमाम वाहन सरपट दौड़ेंगे। इस मार्ग पर प्रतिदिन नोएडा, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के 5 लाख लोगों के आवागमन का अनुमान है। बस यात्रियों के लिए खुशखबरी। यूपी रोडवेज बसेस का किराया होगा कम। यूपी परिवहन निगम की बसेस से ट्रैवल करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। यूपी रोडवेज जल्दी बसेस के किराए में कटौती कर सकता है। हालांकि कुछ महीने पहले ही बसेस का किराया 25 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया गया था। फिलहाल राजधानी बसेस का किराया 10% कम किया जा चुका है। वहीं यूपी रोडवेज विभाग अपनी नॉर्मल व एसी बस सेवाओं का किराया भी कम करने की तैयारी कर रहा है। इस बात का परिवहन निगम मुख्यालय के प्रधान प्रबंधक के नेतृत्व में कमेटी बनाकर प्रस्ताव तैयार किया जाए। ललितपुर बल्क ड्रग्स पार्क में रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा। CSIR और DRDO होंगे नॉलेज पार्टनर। हाई क्वालिटी एट अफोर्डेबल कॉस्ट पर दवाएं और मेडिकल डिवाइसेज उपलब्ध कराने के लिए ललितपुर में प्रस्तावित बल्क ड्रग्स पार्क को योगी सरकार रिसर्च और इनोवेशन के साथ टेक्नोलॉजी से जोड़ने पर भी ध्यान दे रही है। इसके लिए सरकार ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी भारत सरकार की बड़ी संस्थाओं को बल्क ड्रग पार्क से जोड़ते हुए अपना नॉलेज पार्टनर बनाया है। जीटी रोड चौड़ीकरण की अंतिम बाधा दूर। रेलवे को भुगतान के लिए मिली स्वीकृति। कानपुर में जीटी रोड का चौड़ीकरण दिल्ली तक पूरा हो गया है, लेकिन मंधना में हाई टेंशन लाइन की शिफ्टिंग की वजह से महज 90 मीटर का काम रुका हुआ था। अब ये बाधा दूर हो गई। लाइन की शिफ्टिंग के लिए धन देने को NHAI मुख्यालय ने सहमति दे दी है। भुगतान होते ही काम शुरू हो जाएगा। एमपी से फ्री होते ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे अखिलेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतगणना का दौर पूरा होते ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ एमपी में मतदान का दौर चलता रहा तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंच गए। अखिलेश के दिल्ली पहुंचते ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एमपी में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से हुई तकरार के बाद अखिलेश एक बार फिर से गठबंधन की गांठ को मजबूत करने में जुट गए हैं।
किसानों के लिए राहत, चीनी मिलों ने शुरू किया गन्ना मूल्य भुगतान। मेरठ मंडल के शुगर मिलों ने चालू पेराई सत्र 2023-24 का गन्ना मूल्य भुगतान करना शुरू कर दिया है। मेरठ जनपद की 3 और बुलंदशहर की एक शुगर मिल ने गन्ने का 49.57 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। बाकी शुगर मिलों ने अभी भुगतान नहीं किया है। छठ पर ट्रेन के 309 अतिरिक्त फेरे, वेटिंग के यात्रियों को देंगे राहत, आसान होगा सफर। छठ पर ट्रेन में यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए 309 ट्रिप अतिरिक्त चलाकर यात्रियों को राहत दी जा रही है। जिन ट्रेन में वेटिंग ज्यादा है उन ट्रेन में अतिरिक्त डिब्बे लगाकर भीड़ से निपटने की पूरी कोशिश की जा रही है। मंडल के स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 25 अतिरिक्त टिकट काउंटर और 15 ATVM मशीन के जरिए यात्रियों को टिकट दिए जा रहे हैं। वहीं स्टेशन और ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए ज्वलनशील सामानों की लगातार जांच करने की जिम्मेदारी GRP और RPF को सौंपी गई। 5 साल से पहले सड़क टूटी तो निर्माण करने वाली कंपनी ही बनाएगी, सीएम योगी का सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित से जुड़ी निर्माण परियोजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि PWD द्वारा मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जाए कि हर कार्य पूरी गुणवत्ता से हो और समय पर पूरा हो। पेंडिंग कार्यों की जवाबदेही तय की जाएगी। निर्देश दिए कि भवन कार्यों के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग आधारित प्रदेशव्यापी एकल यूनिफाइड शेड्यूल रेट्स को अपनाया जाना चाहिए। सफाई कर्मी बना ब्रांड एम्बेसडर, कबाड़ से बनाए महात्मा गांधी, कचरा बेचकर भरी ग्राम पंचायत की झोली। बस्ती जिले की एक सफाई कर्मचारी ने अपनी इच्छा शक्ति और काम के बूते खुद के साथ ही जिले का भी नाम रोशन कर दिया। 10 वर्ष पूर्व पीएम नरेंद्र मोदी के संपूर्ण स्वच्छता अभियान का मंत्र सफाई कर्मी सूरज चक्रवर्ती को ऐसा लगा कि उसने न सिर्फ अपने कार्यस्थल को कूड़ा कचरा मुक्त किया बल्कि इसे आय का जरिया बनाया और उससे ग्राम पंचायत की झोली भरने लगा। अब तक वो कूड़ा कचरे को छांटकर बेचने से मिले लगभग 10,000 रुपए निधि में जमा कर चुका है। यही कारण है कि उसे जिला प्रशासन ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूरज को लखनऊ में बुलाकर सम्मानित किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बढ़ेंगे पढ़ाई के दिन, 180 दिन चलेंगी कक्षाएं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दिन बढ़ाने के उद्देश्य से निर्धारित 52 दिन के अवकाश को घटाकर 29 दिन करने की तैयारी की जा रही है, ताकि शैक्षणिक सत्र में 180 दिन कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इलाहाबाद विश्वविद्यालय PhD प्रवेश परीक्षा क्रेज के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि और 9 दिन बढ़ा दी। आवेदनों की संख्या में कमी और फीस जमा करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। अब अभ्यर्थी 24 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कराने के साथ ही फीस जमा कर सकेंगी। विवादित संपत्ति बंटवारा लटकाने पर नपेंगे अफसर, सीएम योगी का सख्त रुख। गैर विवादित संपत्तियों के बंटवारे के मामले को लटकाना उप जिलाधिकारियों को भारी पड़ सकता है। राजस्व परिषद का ये पता लगाने जा रहा है कि आने वाले आवेदनों की सुनवाई तय समय पर क्यों नहीं हो पा रही। लापरवाही की पुष्टि होने पर ऐसे एसडीएम को हटाने के लिए नियुक्ति विभाग को लिखा जाएगा। प्रदेश में 16 अक्टूबर 2023 तक कुल 4,82,238 संपत्ति बंटवारे के मामले आए, जिसमें से 3,13,282 मामलों का निस्तारण हुआ और अभी 1,68,956 मामले लटके हुए हैं। यूपी में फिर बदलेगा मौसम, एक दिन के बाद तापमान में आएगा बड़ा अंतर, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। यूपी में मौसम बदलने वाला है। बीते एक सप्ताह में न्यूनतम पारे में करीब 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान भी गिरा, पर रात के पारे से कम। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक दिन बाद एक पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय हो रहा है। इस कारण हवा का रुख बदलेगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक पछुआ हवा चलने से फिर नमी बढ़ेगी। शमी के शानदार प्रदर्शन पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी से कहर ढाने वाले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी को सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दिया। सीएम ने फैसला लिया है कि शमी के गांव सहसपुर अलीनगर में मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। अधिकारियों ने शमी के गांव का भ्रमण किया। यहां ग्राम प्रधान नूरे शबा ने स्टेडियम निर्माण के लिए जमीन दिखाई। बता दें कि शमी अपने गांव अक्सर आते रहते हैं। सरकार के इस फैसले से गांव में खुशी का माहौल है। कर्मचारी और शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ।
उत्तर प्रदेश के शिक्षकों कर्मियों के लिए खुशखबरी है। लेखपालों के बाद अब जल्द शिक्षकों कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी विभागों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और उप शिक्षा निदेशकों से 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त हुए कार्मिकों का ब्यौरा मांगा गया है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वालों के लिए खुशखबरी। सेक्टर 51-52 के बीच स्काई वॉक होने जा रहा पूरा। दिल्ली नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मार्च 2024 के बाद उन्हें एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को अब ब्लू लाइन से एक्वा लाइन तक पहुंचने के लिए अभी करीब आधा किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, लेकिन आने वाले महीनों में यहां बन रहा स्काई वॉक का काम पूरा होने जा रहा है। इसके बाद लोग सीधे ही ब्लू लाइन से एक्वा लाइन तक पहुंच सकेंगे। झांसी के 50 से अधिक आदिवासी मजदूरों को कर्नाटक में बनाया गया बंधक। परिजनों ने डीएम से लगाई मदद की गुहार। झांसी में शुक्रवार को आदिवासी समाज के लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर कर्नाटक में बंधक बनाए गए मजदूरों को वापस लाने की मांग की। लोगों का कहना है कि रोजगार और परिवार के भरण पोषण के लिए जिले के कई मजदूर ठेकेदार की मदद से नौकरी करने कर्नाटक गए थे। आरोप है कि कर्नाटक में मजदूरों को बंधक बनाकर मजदूरी कराई जा रही है। इसे लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने झांसी डीएम से मदद की गुहार लगाई। हाउस टैक्स के लिए चेक या कैश का झंझट खत्म, ऐप के जरिए कर सकेंगे जमा। ग्राहकर के लिए जल्दी कैश और चेक का झंझट खत्म होगा। जैसे मॉल से शॉपिंग करते हैं या मोबाइल बिल जमा करते हैं, उसी तरह ग्राहकर भी ऐप के जरिए जमा कर सकेंगे। इसके लिए नगर निगम ने भारत बिल से करार लिया है, साथ ही एनआईसी सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है। टिकैत बोले नया पेराई सत्र शुरू, भाव घोषित नहीं कर रही सरकार। मुजफ्फरनगर में गठवाला खाप के फुगाना गांव में भाकियों की मासिक पंचायत हुई। भाकियों अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि किसानों को एकजुट होना होगा। किसान की हालत खराब है, किसान चाबी का काम करे, किसान के बिना कुछ नहीं। संगठन की बुराई मत करो, जो छोड़कर चले गए उनका दिल भी यहीं पड़ा है। पेराई सत्र शुरू हो चुका है, भुगतान मिलना शुरू हो गया, लेकिन भाव घोषित नहीं किया गया। दिल के मरीजों के लिए गुड न्यूज। बीएचयू में नई तकनीक से होगा हृदय की धमनियों का अल्ट्रासाउंड। आईएमएस बीएचयू के हृदय रोग विभाग में अब नई तकनीक से हृदय की धमनियों का अल्ट्रासाउंड होगा। इससे हृदय रोगियों की एंजियोप्लास्टी की राह पहले के मुकाबले आसान हो गई है। हृदय रोग विभाग में 2 ऐसी मशीन आई हैं। इसके माध्यम से धमनियों के बारीक से बारीक ब्लॉकेज की न केवल जानकारी मिलेगी, बल्कि इन ब्लॉकेज को खत्म कर मरीज की जान बचाई जा सकेगी। टीम गुजरात और योगी के बीच शहमात का खेल, कहीं उल्टा ना पड़ जाए मोदी शाह का दांव। उत्तर प्रदेश को लेकर राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर है। बताया जा रहा है कि टीम गुजरात की आंखों में योगी बाबा कांटे की तरह खटकने लगे हैं। सूत्रों का यहां तक कहना है कि योगी बाबा की कार्यशैली और उनके चहेते अफसरों को भी अब दिल्ली की नजर लग चुकी है। बताया जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए ये आत्मघाती कदम सिद्ध होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।